अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। हम अपने चैनल रूहानियत हुज्जत अलैहिस्सलाम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज बात करेंगे हम मौसम देखिए तब्दील हो रहा है और मच्छरों की मॉस्किटोज़ की अफजाइश जो है ना बड़ी ग्रोथ हो रही है और ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है ये कि यही मच्छर है जो डेंगू फैलाता है, यही मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है और अगर उसकी तवज्जो ना दी जाए तो टाइफाइड भी बन जाता है। कांगो वायरस है, इसको भी ये इधर से उधर जो है ना फैलाता रहता है। तो मच्छरों की अफजाइश रोकनी है, एहतियात करनी है हम सबको मिलकर। और ये इनके मरीज़ जो है ना हॉस्पिटल इतना सख्त बाज़ बीमारियां हैं जो मच्छर फैलाते हैं कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं लोग, उनको फीवर आता है, बुखार आता है और बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो हम आपको बताएंगे 5 ऐसे आसान तरीक़े जिनमें पैसे भी खर्च नहीं होते और मच्छरों से निजात भी हासिल हो जाती है। जो तरीक़ा आपको पसंद आए, जो तरीक़ा आपको इजी लगे, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उस तरीक़े पर चल के बना लीजिए और इन चीज़ों को आप कमर्शियल भी बना सकते हैं। कमर्शियल तौर पर बनाएं और आगे आगे आप बेच सकते हैं, इस कारोबार कर सकते हैं। अगर चाहें तो ये भी हो सकता है। इन तरीक़ों में हम एक तरीक़ा वो भी बताएंगे कि नीम का तेल कैसे निकाला जाता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो और ये सिर्फ नीम के ज़रिए से हम 5 तरीक़े आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नंबर 1 बात तो ये है कि आप जहाँ कहीं भी घर में आग जल रही हो तो उसमें ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि नीम के पत्ते लीजिए, उन्हें जलाइए और उनके धुएं जब कमरे में फैल जाएं अच्छी तरह से, थोड़ी देर के बाद कमरा खोल दीजिए। एक तो तरीक़ा ये हो गया। अच्छा, दूसरा तरीक़ा ये है कि ये आप एक स्प्रे ऐसा बनाएं, ना बू आएगी ना धुआं होगा, कुछ भी नहीं और काम भी हो जाएगा। ये पत्ते आप थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए ग्राइंडर में और इन पत्तों को आप बॉयल कीजिए। 1 लीटर पानी बना लें और वो बॉयल करके, और जब वो बॉयल हो जाए तो ठंडा करके और उससे आप कमरों में स्प्रे कर दीजिए। तो वो स्प्रे इंसानों को कोई तकलीफ़ नहीं देगा, मच्छरों को परेशानी बढ़ जाएगी। एक ये तरीक़ा हो गया। अच्छा, अब आपको हम बताएं नीम का तेल बनाने का तरीक़ा। वो ये है कि ग्राइंडर में नीम के पत्ते लेकर बहुत सारे लीजिए और उनको थोड़ा सा पानी डाल के और उन पत्तों को ग्राइंड कर लीजिए। जब वो पत्ते खूब अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं तो आप तिल का तेल ले लीजिए। तिली का तेल भी कहते हैं उसको। और वो तिली का तेल आप ले लीजिए, आधा पाव ले लें या 1 पाव ले लें, 200-250 ml का तेल ले लीजिए। बारीक तेल है इस वजह से। और उसमें वो नीम का जो पेस्ट बनाया पत्तों का वो उसमें आप डालकर चूल्हे पर रख दीजिए और हल्की आंच पर उसको पकाइए। और पकाते पकाते और पानी भी उसमें मज़ीद डाल लीजिए। और फिर जब उसको ये पेस्ट जो है ये आप तेल में डालेंगे, लेकिन तेल ठंडा होगा, ठीक है। और फिर उसको चूल्हे पर रखिएगा और हल्की आंच में पकते और फिर एक वक्त वो आएगा कि जब ये पानी जो होगा इस पेस्ट का, ये पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और सिर्फ तेल बाकी रह जाएगा। उस वक्त उसको उतार लीजिए और किसी बारीक कपड़े से ठंडा करके और बारीक कपड़े में छान लीजिए। ये आपका नीम का तेल तैयार हो गया। तिल का तेल में नीम शामिल हो गया और जब छान लेंगे तो वो बिल्कुल साफ़ सुथरा तेल हो जाएगा। उस तेल को आप लगाएं, मच्छर आपके करीब नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अच्छा, ये 3 तरीक़ा हो गया। चौथा तरीक़ा ये है कि कोकोनट ऑयल लीजिए और कोकोनट ऑयल में आप वही जो आपने अभी बनाया नीम का तेल वो उसके अंदर शामिल कीजिए और मिलाकर लगाइए, सबको लगाइए। छोटे इन्फेंट शीरख्वार बच्चों की ज़रा एहतियात कीजिएगा ताकि वो महफूज रहें, मुंह में ना लें। ये एहतियात आपको करनी है। और
पांचवा तरीका ये है कि आप ये पत्ते ग्राइंड कीजिए और इसके अंदर गोंद भी मिला दें, गोंद पीस के मिला दीजिए और फिर ग्राइंड करें और इसकी अगरबत्ती की शक्ल बना लीजिए या जिस शेप में भी आज चाहें उनको बना दीजिए और फिर उसको जब वो सूख जाएं तो फिर उनके किसी कोने को थोड़ा सा आप हीट दीजिए, वो जलेंगे और हल्का हल्का सा धुआं, मध्यम मध्यम सा धुआं, कि जो धुआं बहुत होगा भी नहीं, लेकिन इनको मच्छरों के लिए ये वो बहुत ही ख़तरनाक है और वो मच्छर नहीं रहेंगे, भाग जाएंगे या नहीं भागेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है जनाब, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।